प्यारे दोस्तों, इनर ब्लिस संघा के इस चैनल में हृदय से आपका स्वागत है। सुकून भरी गहरी नींद के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी। हमारा अभिप्राय है कि आप इस प्यारी सी कहानी को सुनते सुनते गहरी नींद में प्रवेश कर जाएं और अपनी सारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल थकान को भूल जाएं। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य को रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। गहरी नींद में प्रवेश करने से पहले कमरे का माहौल बना लें। अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अपने बेड पर कंफर्टेबल होकर आराम से लेट जाएं। अपने पलकों को धीरे से बंद हो जाने दें। आप जिस भी पोजीशन में सोना पसंद करते हैं आप उस पोजीशन में लेट सकते हैं। आज की मोटिवेशनल कहानी का शीर्षक है अपनी मदद स्वयं करो, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और वो भी साहूकार के पास गिरवी पड़ी थी। किसान अब अपनी जमीन पर हल चलाने और बुआई का काम नहीं करता था। वो सुबह शहर जाकर मजदूरी का काम करने लगा था। उसी मजदूरी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। संयोग से एक दिन उसके घर में आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं था। घर में सुबह नाश्ते के लिए रोटी भी नहीं बनी। घर में सिर्फ एक प्याज था जिसे आधा आधा पति पत्नी दोनों ने खा लिया। इसके बाद किसान मजदूरी करने के लिए शहर चला गया। रास्ते में किसान ने देखा कि गांव का साहूकार कुर्सी पर बैठा था और उसके पास गांव वाले अपनी इच्छा से 10, 20, 30 भिक्षुओं को खाना खिलाने की गिनती लिखवा रहे थे। 1000 भिक्षुओं के खाने का प्रबंध एक स्थान पर किया जाना बहुत मुश्किल था। ये सोचकर गांव के मुखिया और दानियों ने यह योजना बनाई कि महात्मा बुद्ध के 1000 भिक्षुओं का रहने और खाने का प्रबंध सभी गांव वाले अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। वो किसान भी उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। जब सब लोग साहूकार को अपनी गिनती लिखवा चुके तो साहूकार ने कहा, आप कितने भिक्षुओं को खाना खिलाना चाहते हैं? जल्दी से आप भी अपनी गिनती लिखवा दीजिए। साहूकार की बात सुनकर किसान सोचने लगा कि आज 2 दिन हो गए हैं, मुंह में एक अन्न का दाना तक नहीं गया। भूख के मारे पेट रीढ़ की हड्डी से जा लग चुका है। आंखों के सामने भूख के कारण अंधेरा छा रहा है। कहीं से खाने की खुशबू आए तो भूख से और भी बेहाल हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि अब भूख के कारण मेरा दम ही निकल जाएगा। यहाँ तो अपनी ही जान के लाले पड़े हैं, मैं भिक्षुओं को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। साहूकार किसान की हालत समझ गया। उसने कहा, जाओ सामने से वो कुल्हाड़ी ले आओ। 1000 भिक्षुओं का खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां काट दो। मैं तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा। मेरे पास आकर बैठो। तुम्हें मजदूरी मिलेगी और खाना भी मिलेगा। किसान साहूकार के पास जाकर बैठ गया। साहूकार ने नौकर को आवाज लगाकर कहा, रामू, इन किसान भाई के लिए घी डालकर जरा खाना लेके आओ और हाँ, साथ में मिठाई भी लाना। मालकिन से कहना कि गाय का जो घी मैं खाता हूँ वही किसान भाई के खाने में डाल दें। रामू अंदर गया और थोड़ी ही देर में साग, सब्जी, कचौरी, पूरी से भरे 2 थाल ले आया। साहूकार ने प्यार से कहा, किसान भाई, खाना खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। किसान ने साहूकार की ओर देखा पर खाना खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसान पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखने लगा। साहूकार किसान के मन की बात समझ गया कि घर पर उसकी पत्नी भी भूखी बैठी होगी।
किसान के मन की बात समझकर साहूकार ने खाने के 2 थाल लगवाकर किसान के घर भिजवा दिए। जब नौकर किसान के घर खाना दे आया तो उसने भी भरपेट खा लिया। पेट भरने के बाद किसान ने साहूकारी से कुल्हाड़ी मांगी। किसान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया और सूखी लकड़ी वाले पेड़ों को काटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ताकि भिक्षुओं के लिए आसानी से खाना पकाया जा सके। काटने के लिए सिर्फ 2 ही पेड़ बचे थे कि किसान के हाथ में छाले पड़ गए। उचकती हुई लकड़ियां उसकी टांगों में घुस गईं, जिससे उसकी टांगों से खून बहने लगा। किसान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि 1000 भिक्षुओं का खाना पकाने के लिए कम से कम 20 क्विंटल लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। सुबह के 10 बजने पर भी वो केवल 5 क्विंटल लकड़ी ही काट पाया था। किसान ने अपनी पगड़ी फाड़ी और हाथ के छालों पर लपेट ली और फिर काम में जुट गया। किसान के पास सिर उठाकर देखने तक की भी फुर्सत नहीं थी। वो शाम 6 बजे से पहले ही सारे सूखे पेड़ काटना चाहता था। किसान अपने काम में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि साहूकार उसके सामने से कई बार गुजर चुका है। किसान को अपने काम में लीन देखकर साहूकार बड़ा खुश हुआ। साहूकार के मन में किसान की इज्जत और भी बढ़ गई। साहूकार के पास किसान की प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। साहूकार किसान की सहायता करना चाहता था। साहूकार किसान की हवा में लहराती हुई कुल्हाड़ी को देखकर बहुत हैरान था। किसान को शाम के 6 बजे से पहले 20 क्विंटल लकड़ियां काटनी थी, इसीलिए उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। मेहनत करने वालों की भगवान भी मदद करते हैं। शाम 5 बजे तक वो लकड़ियों के ऊंचे ढेर के सामने खड़ा था। शाम को जब साहूकार ने लकड़ियों का ढेर देखा तो वो हैरान रह गया। साहूकार ने खुशी से किसान को गले लगाया और अपने घोड़े पर बैठाकर अपने घर ले आया। साहूकार ने 1 कटोरा चावल और 1 टोकरा फल सब्जी देकर बैलगाड़ी में रखवाकर उस किसान को घर पहुंचाने का आदेश दिया। किसान ने हाथ जोड़कर साहूकार का धन्यवाद किया और कहने लगा, मेरी पत्नी इतनी चतुर नहीं कि वो भिक्षु मेहमानों का स्वागत कर सके। मेरे हाथ भी कोई काम करने लायक नहीं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने घर सिर्फ 1 मेहमान भिक्षु को खाना खिला सकता हूँ। इतना कहकर किसान प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चल दिया। सुबह 4 बजे किसी ने किसान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक रसोइया खड़ा था। रसोइये ने कहा, मुझे पता चला है कि आज आपके घर बौद्ध भिक्षुओं का खाना है। मैं उनके लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता हूँ। किसान ने कहा, मैं और मेरी पत्नी बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्वयं ही खाना बना लेंगे। हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम आपको मजदूरी दे सकें। रसोइये ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपसे कोई मजदूरी नहीं लूंगा। मैं अपनी इच्छा से बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। देखते ही देखते रसोइये ने आलू उबाले और दाल बना ली। चावल तैयार करके सलाद भी काट लिया। वो आटा गूंथकर कचौड़ियां तलने लगा। कुछ ही देर में महात्मा बुद्ध के प्यारे शिष्य कृष्णपाल भी आ गए और उन्होंने बड़े प्रेम से खाना खाया। खाना खाकर कृष्णपाल जी ने संतुष्ट होकर किसान को आशीर्वाद दिया। तभी वहां पर साहूकार भी आ गया। कृष्णपाल जी ने किसान और उसके घर के बने खाने की बहुत प्रशंसा की। साहूकार ने किसान को प्यार से गले लगाया और उसकी गिरवी रखी हुई जमीन भी वापस कर दी। साहूकार ने भी कृष्णपाल जी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। कृष्णपाल जी ने साहूकार को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं। भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए दौड़ कर आते हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान का सच्चा भक्त वही कहलाता है जो भगवान के बनाए हुए इंसानों से प्यार करता है। दूसरों से प्यार करना भगवान का नाम लेने के बराबर है। जो प्यार करता है
उसे ही भगवान की भक्ति का फल मिलता है। प्यार के बिना कभी भी भक्ति का फल नहीं मिल सकता। हमारा काम मेहनत करना है और मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा कभी मत करो। फल देना तो भगवान का काम है। जो लोग कर्म करने में विश्वास करते हैं वे समाज के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ईश्वर उन्हें कभी दुख नहीं देता। वे अपने जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। प्रायः मनुष्य दुखी होने में ही भगवान को याद करता है। यदि मनुष्य सुख के समय भी भगवान को याद करे तो उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं उठाने पड़ते। जो भक्त एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूलते, उनकी मदद के लिए भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। भक्त का काम सिर्फ हर समय भगवान को याद करना है और भक्त को सुख शांति देना भगवान का काम है। महात्मा बुद्ध के शिष्य कृष्णपाल का उपदेश सुनकर साहूकार और किसान अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। उन्होंने कर्म को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। भिक्षु कृष्णपाल साहूकार और किसान को आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद सारे भिक्षु महात्मा बुद्ध की जय जयकार करने लगे। कृष्णपाल जी के विचारों को सुनकर पूरे गांव में सुख और शांति की लहर दौड़ पड़ी। दूसरी कहानी, लालच का फल। लालच कभी भी किसी को सच्चा सुख नहीं देता। संसार के बहुत से देशों में आज भी बौद्ध धर्म प्रचलित है। इस धर्म में आवागमन के चक्कर की सबसे अधिक मान्यता है। मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है और फिर मर जाता है। इसके बाद फिर से जन्म लेता है। आवागमन का यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। आवागमन के इसी चक्र पर आधारित वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के शासन काल में हिमाचल के जंगलों में बोधिसत्व ने हाथी के रूप में जन्म लिया। इस हाथी के बच्चे के जन्म लेने के साथ ही जंगल में भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर गए और शंख तथा घड़ियाल आदि की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। हाथी का यह बच्चा दूध के समान सफेद था। हाथियों के कुल में ऐसा बच्चा कभी पैदा ना हुआ था। इस हाथी के बच्चे को देखने के लिए सारे हाथी झुंड बनाकर आए। अपने बेटे को माता पिता ने बड़े प्यार से अपने पास जमीन पर लिटा रखा था। तूफान के बाद आकाश में काले काले बादल छा गए और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अपने साथियों के साथ हंसता खेलता हुआ हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दूसरे हाथी के बच्चे उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, किंतु वो अपने साथियों से नफरत करता था। उसके सभी साथी दूसरों पर अत्याचार करते थे। उसे अपने साथियों की यही आदत पसंद नहीं थी। अपने साथियों द्वारा किए गए पापों को देखकर एक दिन उसका हृदय दुखी हो गया। उसने अपने साथियों से अलग रहने का निश्चय कर लिया। धीरे धीरे उसे दूसरे जानवरों से प्यार हो गया। किसी भी जानवर को परेशान करने की उसकी आदत नहीं थी। उसके इसी प्रकार के व्यवहार के कारण सारे जानवर उससे प्रसन्न रहते थे। वो दूसरे छोटे जानवरों के सुख और दुख का साथी था। जंगली जानवरों ने हाथी का ऐसा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन सफेद हाथी ने जंगल में एक कमजोर बंदर को रोते हुए देखा। जब सफेद हाथी ने उसके रोने का कारण पूछा तो बंदर बोला, भैया मेरे साथी मुझे कमजोर समझकर बहुत सताते हैं। रोने के सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ? वे सब मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सफेद हाथी ने कहा, तुम्हारे साथियों को तुम्हें तंग नहीं करना चाहिए। अपने कमजोर भाई का मजाक बनाते हुए उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती। यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे साथियों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक प्राणी ही दूसरे के काम आता है। इतना कहकर हाथी ने बंदर को अपनी सूंड पर बिठा लिया और उसे उस स्थान पर ले गया जहां बंदर के साथी खेल रहे थे।
बंदर को हाथी की सूंड पर बैठा देखकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो गए। दूसरे बंदरों ने गजराज को बारी बारी से सिर झुकाकर प्रणाम किया। बंदरों के लिए ये बड़े ही गर्व की बात थी कि हाथी उनके घर आया था। बंदरों ने प्रसन्नता से कहा, गजराज, आपने हमारी नगरी में आने का कष्ट क्यों किया? हाथी बोला, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथी की प्रार्थना लेकर के आया हूँ। मेरे पीठ पर जो बंदर बैठा है वो भी तुम्हारी ही जाति का है, तुम्हारे ही भाई के समान है। ये कमजोर है, इसीलिए इससे नफरत करने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी किसी दूसरे से कमजोर ही होता है। कमजोरी तो ईश्वर की देन है। तुम शायद नहीं जानते कि कमजोर को ना तो सताना चाहिए और ना ही उससे नफरत करनी चाहिए। इसके बाद सफेद हाथी ने बंदर को उसके साथियों के पास बैठाकर कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। जंगल इतना घना और भयंकर था कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण वो मुसाफिर रास्ता भटक गया। अंधेरे में उसने एक हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। डर के कारण उसका बुरा हाल हो गया। वो भय से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब तो ये हाथी मुझे मार डालेगा। हाथी से बचने के लिए वो इधर उधर भाग रहा था। यदि वो मुसाफिर रुक भी जाता तो हाथी भी रुक जाता। हाथी मुसाफिर का पीछा कर रहा था। हाथी मुसाफिर के पास तो नहीं आया, लेकिन उसे दूर से ही देख रहा था। मुसाफिर भी ये सोचकर हैरान था कि हाथी उसे प्यार से देख रहा है। मुसाफिर हाथी को बोलते हुए देखकर हैरान हो गया। उसने बोलने वाला हाथी पहले कभी नहीं देखा था। हाथी बोला, क्या तुम परदेसी हो? तुम बहुत दुखी हो। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? मुसाफिर ने कहा, गजराज, मैं वाराणसी जा रहा था कि इस घने जंगल में रास्ता भूल गया, इसीलिए दुखी हूँ। रात हो चुकी है, अब मैं कहाँ जाऊं? हाथी ने कहा, चिंता मत करो, आप मेरे घर आराम से आ सकते हो। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सुबह होते ही आप वाराणसी चले जाना। आज आप एक जानवर का भी प्रेम देख लीजिए। मैं इंसानों को कष्ट पहुंचाने वाला जानवर नहीं हूं। इतना कहकर हाथी उस मुसाफिर को अपनी गुफा में ले गया और उसके खाने के लिए ताजे फल ले आया। मुसाफिर थका हुआ था। उसने ताजे फल खाए और उसकी सारी थकावट दूर हो गई। इसके बाद मुसाफिर आराम से सो गया। सुबह होने पर हाथी ने मुसाफिर के लिए नाश्ते का प्रबंध किया और बोला, भाई नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वाराणसी छोड़ाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, संसार में सभी जीव एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं। मैं तो एक सेवक हूँ, सभी प्राणियों का भला ही चाहता हूँ। भविष्य में जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, फौरन चले आना। मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। मुसाफिर ने कहा, गजराज, तुम बहुत दयालु हो। मैं तो यही समझता था कि हाथी खूनी और हिंसक होते हैं, वे मनुष्य को मार डालते हैं। आप तो सचमुच ही देवता हो। इसके बाद हाथी ने मुसाफिर को अपने पीठ पर बिठा लिया और वाराणसी छोड़ आया। एक दिन मुसाफिर गरीबदास बाजार गया। उसने वहां एक दुकान में हाथी दांत की बनी हुई अच्छी अच्छी चीजें देखी तो उन चीजों की प्रशंसा करने लगा। दुकानदार बोला, भैया, हम तो हाथी दांत से और भी सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं, परंतु हमारी मजबूरी है कि आजकल अच्छा हाथी दांत नहीं मिलता। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं कि एक जीवित हाथी का दांत निकाल सके। यदि मुझे आज भी जीवित हाथी का दांत मिल जाए तो मैं मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूं। इतना कहकर दुकानदार अपना काम करने लगा। मुसाफिर गरीबदास ने कहा, देखो भैया, इस संसार में सब कुछ मिल सकता है। घमंड का बोल तो मैं बोलता नहीं। मैं तुम्हें अवश्य ही जीवित हाथी का दांत ला कर दूंगा।
गरीबदास की बातें सुनकर दुकानदार ने सोचा कि नाम तो गरीबदास है, ये हाथी दांत कहां से लेकर आएगा। ऐसे लोग तो सिर्फ सपने ही देखते हैं। थोड़ी देर बाद गरीबदास भी वहां से जंगल की ओर चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि वो जंगली हाथी उसकी मदद जरूर करेगा। गरीबदास ने हाथी के घर जाकर उसे प्रणाम किया और कहने लगा, भैया, हमारा तो नाम ही गरीबदास है। हम तो जेब से भी गरीब और घर से भी गरीब। आपसे मेरी हालत छिपी नहीं है। अब तो गरीबी के कारण जीना भी मुश्किल हो गया है। यदि आप मुझे अपना एक दांत दे दो तो मैं उस दांत को बेचकर अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। हाथी बहुत दयालु था। उसने कहा, यदि मेरा दांत बेचकर तुम अपने परिवार का पेट भर सकते हो तो ये बड़ी खुशी की बात है। जाओ, तुम आरी ले आओ और मेरे दोनों दांत काट डालो। गरीबदास ने कहा, हे गजराज, मैं तो आरी अपने साथ ही लाया हूं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। बस आप मेहरबानी करके मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। इसके बाद हाथी जमीन पर बैठ गया और गरीबदास ने बड़ी ही निर्दयता के साथ उसके दोनों दांत आरी से काट लिए। दांत कटने के बाद हाथी ने कहा, गरीबदास, मैंने तुम्हें मित्र माना है, इसीलिए ही अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरे ये दांत ज्ञान का स्रोत हैं। दांत लेकर गरीबदास ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और अमीर बनने के सपने देखते हुए हाथी दांत का सामान बेचने वाले दुकानदार के पास चला गया। दुकानदार ने उस हाथी दांत को बहुत ध्यान से देखा और उसे 50 सोने की मोहरें दे दी। सोने की मोहरें लेकर गरीबदास बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं गरीबदास नहीं रहा, अब मैं अमीर दास हो गया हूं। वो इसी चिंता में था कि उन सोने की मोहरों को कहां संभाल कर रखे। इतना सारा धन देखकर वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था और अपने होश खोने लगा। इसके बाद गरीबदास खुशी खुशी घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, जो सोने की मुद्राएं सेठ लोग के पास होती है ना, आज मेरे पास भी है। हम सब अमीर हैं, हम सब किसी सेठ से कम नहीं। इसके बाद सेठ पत्नी के साथ बाजार गया और पेट भर के खाना खाया, घर की सजावट का सामान खरीदा और नए नए वस्त्र भी खरीदे। एक ही दिन में गरीबदास की दुनिया ही बदल गई। उसने एक घोड़ा भी खरीद लिया। घोड़े पर बैठकर वो अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने गया। पूरे शहर में गरीबदास की ही चर्चा हो रही थी। सभी लोगों को इस बात की हैरानी थी कि वो एक ही दिन में इतना अमीर कैसे बन गया। अमीर बनने की खुशी में उसने अपने मित्रों को भी दावत दी। अमीर बनने के बाद गरीबदास के शत्रु भी उसके मित्र बन गए। उसके मित्रों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। खाली बैठकर खाने से तो खजाना भी खाली हो जाता है। अब धीरे धीरे गरीबदास का धन समाप्त होने लगा। उसे यही चिंता सताती रही कि धन के अभाव में वो कैसे जीवित रहेगा। उसके मित्र उसका मजाक बनाएंगे। बेचारे गरीबदास को यही चिंता दिन प्रतिदिन सता रही थी। गरीबदास को फिर हाथी की याद आने लगी। वो जानता था कि अभी हाथी के मुख में आधे आधे दांत हैं। वो फिर हाथी के पास गया। हाथी ने उसका बहुत स्वागत किया। हाथी ने कहा, गरीबदास, कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी सहायता करूंगा। गरीबदास ने कहा, गजराज, आप सचमुच महान हैं। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर गरीबदास ने हाथी के बचे हुए बाकी के दांत भी काट लिए और जंगल की ओर चला गया। उस लालची गरीबदास ने अपने ऐशो आराम के लिए उस दयालु हाथी का सुख चैन सब छीन लिया। हाथी ने मित्रता को निभाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गरीबदास अमीर बनने का सपना लेकर मन ही मन खुश हो रहा था। गरीबदास जब जंगल से गुजर रहा था तो एक स्थान पर पैर रखने से धरती फट गई और उसका पैर जमीन में फंस गया।
वहां पर भयंकर आग निकली जिससे गरीबदास जलकर राख हो गया। हाथी दांत भी जल गए। बेचारे हाथी को सारा जीवन बिना दांतों के ही बिताना पड़ा। लालची स्वार्थी आदमी को चाहे सारी दुनिया की दौलत मिल जाए किंतु उसे संतोष नहीं मिलता। लालची आदमी के मन को कभी शांति नहीं मिलती। ऐसा आदमी दूसरों को हानि पहुंचाकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है।